जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। पितृभ्यो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम पितृपक्ष के पावन अवसर पर अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए एक विशेष अध्याय सुनने जा रहे हैं। यह अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है। पितृपक्ष का समय हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होता है। ये वह समय है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति, उनके लिए आशीर्वाद और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि इस समय भगवद गीता का पाठ और श्रवण हमारे पितरों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इससे उन्हें तृप्ति, शांति और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यह आवश्यक नहीं कि हम पूरे महीने भर गीता का पाठ करें, लेकिन यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि लाता है। इस पावन पितृपक्ष में हमने अब तक गीता का 7वां और 11वां अध्याय सुन चुके हैं। 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है, वही 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग हमारे पितरों को असीम शांति और आशीर्वाद देता है। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्रवण करेंगे। यह अध्याय भले ही केवल 20 श्लोकों का है, परंतु इसका महत्व अत्यंत गहन और व्यापक है। यह अध्याय हमें जीव, प्रकृति और परम पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझने में मार्गदर्शन देता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हम कैसे अपने मन और चेतना को परम पुरुषोत्तम अर्थात स्वयं श्री कृष्ण में स्थिर कर सकते हैं और संसार की नश्वर जटिलताओं से मुक्त होकर सच्चा वैराग्य और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम गीता के 15वें अध्याय में उस अद्भुत रूपक की ओर बढ़ते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीव और संसार की गहरी समझ देने के लिए प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं तथा पत्तियां नीचे की ओर फैली हुई है। यह हमारे लिए केवल एक दर्शनात्मक रूपक नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है। सोचिए, एक वृक्ष जिसके जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे, यह हमारे लिए क्या संदेश देता है। सामान्य वृक्ष की जड़ जमीन में होती है और शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती है, परंतु यहां भगवान ने उल्टा चित्रण दिया है। इसका अर्थ यह है कि संसार की जड़ें, संसार की समस्याएं और बंधन वास्तव में परमात्मा में स्थापित है और हम लोग केवल उनकी शाखाओं और पत्तियों में उलझे हुए हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि हम जीवन में जितना भी उलझते हैं, जितना भी दुख और मोह अनुभव करते हैं, वह सब संसार के नश्वर पहलुओं में है। हमारे पितरों की आत्मा, हमारे पूर्वज इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में स्थिर हो चुके हैं। वही जड़ है जो ऊपर है, स्थिर और अटूट। भगवान श्री कृष्ण ने इस रूपक के माध्यम से हमें यह समझाया है कि संसार के पत्ते और शाखाएं अस्थायी हैं, यानी हमारी इच्छाएं, मोह, सुख दुख, मान अपमान, धन दौलत सब केवल क्षणिक है। यदि हम केवल शाखाओं और पत्तियों में उलझे रहेंगे तो हमारी चेतना कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। इस अध्याय में आगे भगवान ये बताते हैं कि सच्चा साधक वही है जो जड़ तक पहुंचता है, अर्थात परम पुरुषोत्तम में अपने मन और चेतना को स्थिर कर देता है। यह वृक्ष हमें यह भी सिखाता है कि संसार की उलझनों और मोह माया से बाहर निकलना ही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। मित्रों, सोचिए, अगर हम अपने जीवन को इस वृक्ष के अनुसार देखें तो क्या हम शाखाओं और पत्तियों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे या हम जड़ की ओर अर्थात परमात्मा की ओर बढ़ेंगे? यही गीता का संदेश है। यही हमें पितृपक्ष में भी याद रखना चाहिए। जब हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध और गीता का पाठ करते हैं तो हम उन्हें इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को असीम शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस रूपक में छुपा अर्थ इतना गहन है कि साधक इसे समझते ही अपने मन और चेतना को स्थिर करने का मार्ग पा जाता है। यही अध्याय हमें बताता है कि संसार का ज्ञान, आत्मा का बोध और परम पुरुषोत्तम की प्राप्ति एक साथ संभव है, यदि हम वृक्ष की जड़ की ओर देखें और शाखाओं के मोहमाया में उलझे नहीं। प्रिय मित्रों, अब हम गीता के 15वें अध्याय में उस गहरे संदेश की ओर बढ़ते हैं,
जो हमें बताता है कि जीव और प्रकृति का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, ये संसार की प्रकृति के भीतर बंधा हुआ है। हम सबको जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधा गया है। यह संसार एक अद्भुत प्रणाली की तरह काम करता है। प्रत्येक जीव और प्रकृति के हर तत्व का आपस में संबंध है। लेकिन इस संसार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है मोह और आसक्ति। जब जीव केवल सांसारिक इच्छाओं और बंधनों में उलझा रहता है तो उसकी चेतना स्थिर नहीं हो पाती। वह अशांति, चिंता और दुख में फंसा रहता है। यही कारण है कि भगवद गीता हमें यह समझाती है कि सच्चा साधक वही है जो जीव और प्रकृति के संबंध को समझते हुए परम पुरुषोत्तम में स्थिर हो जाए। भगवान कहते हैं कि जीव आत्मा है, नश्वर शरीर और प्रकृति के रूप में नहीं बंधा है। प्रकृति केवल माध्यम है जिसमें आत्मा अपने कर्म करती है। जैसे वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां अस्थायी हैं, वैसे ही शरीर, धन, संबंध और सुख दुख भी अस्थायी हैं। यदि हम केवल इन शाखाओं में उलझते हैं तो हम अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर सकते। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर जीव अपनी चेतना को परम पुरुषोत्तम में स्थिर कर सकता है। जब जीव अपने मन को परमात्मा में लगा देता है तो न केवल वह संसार की उलझनों से मुक्त होता है, बल्कि उसे सच्चा वैराग्य और भक्ति का अनुभव भी मिलता है। मित्रों, इसी क्रम में पितृपक्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब हम अपने पितरों के लिए गीता का पाठ करते हैं तो हम उन्हें न केवल श्रद्धा और सम्मान देते हैं, बल्कि उनकी आत्मा को संसार की शाखाओं और पत्तियों से ऊपर उठकर जड़ परमात्मा की ओर लौटने में मदद करते हैं। यह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अस्थायी सुखों के पीछे भागने की बजाय चेतना को स्थिर और केंद्रित करें। इस अध्याय में भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग केवल ध्यान, भक्ति और वैराग्य के माध्यम से संभव है। जब साधक नियमित रूप से भगवान की उपासना करता है, मन को स्थिर करता है और पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है, तो वह संसार की जड़ तक पहुंच सकता है और अपनी चेतना को परम पुरुषोत्तम में स्थिर कर सकता है। प्रिय मित्रों, अब हम गीता के 15वें अध्याय के उस महत्वपूर्ण संदेश की ओर बढ़ते हैं जो साधक को बताता है कि मन और चेतना को परम पुरुषोत्तम में स्थिर करना ही सच्ची मुक्ति और पितृमुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं, सुख दुख, धन संपत्ति, मान अपमान, सब नश्वर है। यदि हम केवल इन अस्थायी चीजों में उलझे रहेंगे तो हमारी चेतना स्थिर नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति और वैराग्य दोनों का अभ्यास आवश्यक है। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को पूर्ण समर्पण के साथ परम पुरुषोत्तम में लगाना। जब साधक भगवान के लिए अपने कर्म करता है, अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित करता है, तब उसका मन शांत और स्थिर होता है। यही स्थिरता उसे संसार के मोहमाया और बंधनों से ऊपर उठने में मदद करती है। दूसरी ओर वैराग्य का अर्थ है संसार की अस्थायी वस्तुओं, इच्छाओं और मोह से अलग होना। इसका मतलब यह नहीं कि साधक दुनिया का त्याग कर दे, बल्कि यह समझना कि असली आनंद और शांति केवल परम पुरुषोत्तम में है। वैराग्य साधक को यह सिखाता है कि जीवन की उलझनों में फंसने की बजाय अपनी चेतना को स्थिर रखें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि परम पुरुषोत्तम में स्थिर होने वाला साधक संसार की शाखाओं और पत्तियों में उलझा नहीं रहता, बल्कि वह अपनी चेतना को उस जड़ परमात्मा में स्थिर करता है जो हमेशा स्थिर, अटल और असीम है। यही स्थिरता उसे आध्यात्मिक उन्नति, पितृमुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाती है। मित्रों, सोचिए, जब हम अपने पितरों के लिए इस पवित्र अध्याय का पाठ करते हैं तो हम उन्हें केवल श्रद्धा नहीं देते, बल्कि उन्हें परम पुरुषोत्तम में स्थिर होने का मार्ग भी दिखाते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में गीता का यह अध्याय असीम महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक अपनी चेतना को परम पुरुषोत्तम में स्थिर कर लेता है, उसे संसार की जटिलताओं से डरने की जरूरत नहीं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, वो हमेशा अडिग, शांत और दिव्य आभा से भरा रहता है। इस अध्याय का सार यह है कि भक्ति और वैराग्य के माध्यम से चेतना को स्थिर करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही मार्ग हमें अपने पितरों की शांति, अपने जीवन की खुशहाली और परम पुरुषोत्तम के साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
प्रिय मित्रों, अब हम गीता के 15वें अध्याय के उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो पितृपक्ष के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय न केवल साधक को आत्मा और परम पुरुषोत्तम का बोध कराता है, बल्कि हमारे पितरों को असीम शांति और आशीर्वाद प्रदान करने का अद्भुत मार्ग भी दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इसके माध्यम से हमें यह समझ आता है कि हमारे पितर भी इस वृक्ष की जड़ की तरह परम पुरुषोत्तम में स्थित है। यदि हम इस अध्याय का श्रवण करते हैं और इसके श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो हम उनके लिए श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में गीता का पठन अत्यंत फलदायी माना गया है। मित्रों, पितृमुक्ति का अर्थ केवल उनके लिए भोजन या तर्पण करना नहीं है। असली पितृमुक्ति तब होती है जब हम अपने मन और चेतना को परम पुरुषोत्तम में स्थिर करते हैं और उन्हें उसी दिव्य स्थिरता से जोड़ते हैं। जब साधक ऐसा करता है तो उसके पितरों की आत्मा को शांति, तृप्ति और आनंद प्राप्त होता है। यही गीता का संदेश है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करता है वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी कल्याणकारी होता है। गीता के इस अध्याय में बताया गया है कि संसार की सभी शाखाएं और पत्तियां अस्थायी हैं। इसी तरह जीवन के सुख दुख, धन संपत्ति, मान अपमान, ये सब क्षणिक हैं। यदि हम केवल इन अस्थायी चीजों में उलझे रहेंगे तो हमारी चेतना स्थिर नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम परम पुरुषोत्तम में स्थिर होते हैं तो न केवल हम खुद संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। मित्रों, सोचिए, जब हम पितृपक्ष में गीता का श्रवण करते हैं तो हम अपने पितरों को यह संदेश देते हैं कि उनका अस्तित्व केवल भौतिक रूप में नहीं है। उनकी आत्मा परम पुरुषोत्तम के साथ अविनाशी और शाश्वत है। यही समझ हमें अपने जीवन में भी संतुलन, धैर्य और स्थिरता देती है। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सरल शब्दों में यह भी बताया है कि जो साधक अपने मन और चेतना को परम पुरुषोत्तम में केंद्रित करता है वह संसार के मोहमाया से ऊपर उठकर सच्चे वैराग्य, भक्ति और आनंद को प्राप्त करता है। यह मार्ग हमें पितृमुक्ति, मोक्ष और जीवन की उच्चतम स्थिरता की ओर ले जाता है। इसलिए मित्रों, इस पवित्र पितृपक्ष में हम सभी को चाहिए कि हम न केवल अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें बल्कि इस गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन और श्रवण करें। ऐसा करने से हमारे पितरों की आत्मा को असीम शांति मिलेगी, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हमारा मन भी स्थिर और दिव्य आनंद से भर जाएगा। प्रिय मित्रों, अब हम गीता के 15वें अध्याय के उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो साधक को संसार की उलझनों से मुक्त होकर परम पुरुषोत्तम में स्थिर होने का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं अस्थायी हैं। सुख, दुख, धन, सम्मान, ये सब केवल क्षणिक हैं। यदि साधक केवल इन पत्तियों और शाखाओं में उलझा रहेगा तो उसका मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन और चेतना को परम पुरुषोत्तम में केंद्रित करें। साधक को 3 मुख्य अभ्यास करने चाहिए। पहला, ध्यान और एकाग्रता। साधक का मन हमेशा अपने उद्देश्य और परम पुरुषोत्तम पर केंद्रित होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं हमारी चेतना स्थिर होती है और हम संसार की उलझनों में फंसते नहीं। यह ध्यान केवल बैठकर ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि हर कर्म में, हर विचार में परमात्मा को याद करना भी ध्यान का हिस्सा है। दूसरा, भक्ति और समर्पण। साधक अपने हृदय को पूर्ण समर्पण के साथ परम पुरुषोत्तम में लगाता है। हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। भक्ति साधक को मोहमाया और अस्थायी इच्छाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। तीसरा, वैराग्य और संतुलन। वैराग्य का अर्थ है संसार की अस्थायी चीजों से लगाव कम करना। इसका मतलब यह नहीं कि साधक जीवन का त्याग कर दे, बल्कि यह समझना कि सच्चा सुख और शांति केवल परम पुरुषोत्तम में है। वैराग्य साधक को यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहें। इन तीनों अभ्यासों से साधक अपने मन और चेतना को स्थिर कर सकता है। जब साधक स्थिर होता है तब वह न केवल जीव के बंधनों से मुक्त होता है बल्कि अपने पितरों को भी शांति, तृप्ति और दिव्यता प्रदान करता है। मित्रों,
पितृपक्ष में गीता का ये अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि हमारे पितरों की मुक्ति और हमारी आत्मिक उन्नति दोनों एक साथ संभव है। जब हम अपने मन को स्थिर करके भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा असीम शांति पाती है और हमें भी जीवन में संतुलन, स्थिरता और खुशहाली मिलती है। साधक को यह भी समझना चाहिए कि यह अभ्यास केवल पितृपक्ष के लिए ही नहीं है। यह अभ्यास जीवन के हर दिन, हर परिस्थिति में उसे परम पुरुषोत्तम में स्थिर रहने की शक्ति देता है। यही स्थिरता उसे संसार की जटिलताओं से ऊपर उठाती है और जीवन में सच्चा आनंद और दिव्यता भर देती है। प्रिय मित्रों, अब हम उस महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो साधक के जीवन में गीता के 15वें अध्याय से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ और जीवन पर प्रभाव को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जीव, प्रकृति और परम पुरुषोत्तम का ज्ञान इतना सरल और स्पष्ट रूप में दिया है कि यदि साधक इसे समझकर अपने जीवन में उतारे तो उसके जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता स्वतः प्रकट होने लगती है। सबसे पहले साधक जो परम पुरुषोत्तम में चेतना को स्थिर करता है उसे संसार की नश्वरताओं से डरने की जरूरत नहीं होती। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उसका मन हमेशा अडिग और स्थिर रहता है। यही स्थिरता साधक को मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। दूसरा, यह अध्याय साधक को सच्चा वैराग्य और भक्ति सिखाता है। जब साधक अस्थायी चीजों में नहीं उलझता और अपने कर्म और मन को भगवान में समर्पित करता है तो उसका जीवन संतुलित और सुसंगठित बन जाता है। वह छोटी छोटी परेशानियों में नहीं फंसता और जीवन के हर क्षण को सकारात्मक दृष्टि और धैर्य के साथ जीता है। तीसरा, पितृपक्ष में इस अध्याय का अध्ययन और श्रवण करने से हमारे पितरों की आत्मा को असीम शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। साधक अपने पितरों के लिए श्राद्ध और गीता का पठन करता है और इसी माध्यम से उन्हें परम पुरुषोत्तम की दिव्यता और कृपा मिलती है। इससे न केवल पितरों का कल्याण होता है बल्कि हमारे जीवन में भी खुशहाली, समृद्धि और सुख की अनुभूति होती है। चौथा, इस अध्याय का अभ्यास करने वाला साधक जीवन में स्थिर दृष्टि और समझ प्राप्त करता है। वो समझ जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान ये सब केवल संसार के पत्ते हैं। यदि हम केवल इन पत्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जीवन की गहरी सच्चाई नहीं समझ पाएंगे। जब साधक स्थिरता और चेतना को परम पुरुषोत्तम में लगाता है तो वह संसार के मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। पांचवा, इस अध्याय से साधक को मोक्ष और आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिलता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ एकत्व है। गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन साधक को यह समझाता है कि सच्ची मुक्ति केवल चेतना को परम पुरुषोत्तम में स्थिर करने से प्राप्त होती है। मित्रों, यही कारण है कि पितृपक्ष में इस अध्याय का पाठ और श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। जब हम अपने पितरों के लिए गीता का श्रवण करते हैं तो हम उन्हें केवल श्रद्धा और सम्मान नहीं देते बल्कि उन्हें परम पुरुषोत्तम में स्थिर होने का मार्ग भी दिखाते हैं। ये उन्हें असीम शांति, तृप्ति और दिव्यता प्रदान करता है। अंत में यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि संसार की उलझनों, मोह और इच्छाओं में फंसने की बजाय अपने मन और चेतना को स्थिर करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही स्थिरता हमें पितृमुक्ति, मोक्ष, जीवन में खुशहाली और अडिग मानसिक शांति देती है। प्रिय मित्रों, अब हम गीता के 15वें अध्याय के उस अंतिम और गहन संदेश की ओर बढ़ते हैं जो हमें जीवन के उद्देश्य, चेतना की स्थिरता और पितृमुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सरल शब्दों में यह समझाया है कि संसार की सभी चीजें क्षणिक है। हमारा शरीर, हमारे संबंध, हमारा धन, ये सब पत्तियों और शाखाओं की तरह अस्थायी है, लेकिन जो चेतना स्थिर होती है वो परम पुरुषोत्तम में केंद्रित रहती है और संसार की उलझनों से मुक्त हो जाती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है सत्य और स्थिरता का मार्ग। यदि साधक अपने मन और चेतना को स्थिर करता है, अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है और संसार की अस्थायी चीजों में नहीं उलझता तो वह जीवन में असीम शांति और संतुलन प्राप्त करता है। यही स्थिरता साधक को पितृमुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाती है। पितृपक्ष के दौरान इसका विशेष महत्व है। जब हम अपने पितरों के लिए इस अध्याय का श्रवण करते हैं तो हम उन्हें केवल श्रद्धा और सम्मान नहीं देते
बल्कि उन्हें परम पुरुषोत्तम में स्थिर होने का मार्ग भी दिखाते हैं। इससे हमारे पितरों की आत्मा को असीम शांति, तृप्ति और दिव्यता प्राप्त होती है और हमें भी अपने जीवन में खुशहाली, संतुलन और स्थिरता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि साधक के अभ्यास का फल तत्काल नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। जब साधक नियमित रूप से भक्ति, वैराग्य और ध्यान का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः आने लगते हैं। उसका मन शांत होता है, वह जीवन की उलझनों में फंसता नहीं और उसकी चेतना परम पुरुषोत्तम में स्थिर हो जाती है। मित्रों, जीवन में कई बार हम परेशानियों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हैं। ऐसे समय में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संसार की अस्थायी चीजों में उलझने के बजाय अपनी चेतना को स्थिर करना और परम पुरुषोत्तम में केंद्रित रहना ही सच्चा समाधान है। यही मार्ग हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार गीता का 15वां अध्याय केवल ज्ञान और दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि ये जीवन में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग और साधक के लिए साधना का मार्ग भी है। इसका अध्ययन और अभ्यास हमें पितृमुक्ति, मोक्ष, जीवन में खुशहाली, अडिग मानसिक शक्ति और दिव्यता प्रदान करता है। अंत में मित्रों, यही संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि सत्यम, स्थिरता और परम पुरुषोत्तम में चेतना की स्थिरता है। जब हम ये मार्ग अपनाते हैं तो न केवल हम स्वयं मुक्ति प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने पितरों और अपने परिवार के लिए भी दिव्यता और शांति का स्रोत बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण श्रद्धा भाव से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।